नमस्कार, मैं हूं काकुली विश्वास और आज हम पीएम श्री योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पीएम श्री योजना क्या है, क्यों लाया गया है पीएम श्री योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को कब स्वीकृति दी गई, कैसा होगा पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री योजना के लिए कैसे स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिन जिन स्कूलों का चयन होगा उसके चयन के मानक या स्टैंडर्ड क्या होंगे, कितने चरणों में चुने जाएंगे स्कूलों का सत्यापन कौन करेंगे। चलिए जानते हैं स्कूल से जुड़े इस योजना के बारे में। सो विदाउट वेटिंग, लेट्स स्टार्ट। पीएम श्री योजना एक ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सरकार इस मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल और शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है। सीधे शब्दों में सरकारी स्कूलों को मॉडर्न और बेहतर बनाने की मुहिम शुरू की गई है। पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य देश में स्कूलों के माध्यम से प्राइमरी से 12वीं तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। पीएम मोदी ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर एक नई पहल की घोषणा की, जिसे पीएम श्री योजना या प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के नाम से जानते हैं। इस घोषणा में कहा गया कि इस योजना के तहत देश भर में अप्रॉक्स 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और ये स्कूल एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में मदद करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में एक्सेलेंट और एग्जाम्पलरी स्कूल के रूप में सामने आएंगे। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर 2022 बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री योजना को हरी झंडी दे दी। अब हमारे देश में ऐसे कुल 14,597 स्कूल खोले जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना को 2022 से 2027 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए होगी। केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक मॉडल स्कूल विकसित करना चाहती है। आइए जानते हैं कैसा होगा पीएम श्री स्कूल। इन स्कूलों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन मॉडल स्कूलों में सभी छात्रों के लिए एक सेफ, इनकरेजिंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट में सीखने की बात कही गई है। सरकारी स्कूलों में नॉर्मली बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में स्कूलों की, खासकर सरकारी स्कूलों की हालत से हम सभी परिचित हैं। ऐसे में बच्चों का स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ाना तथा बेसिक लिटरेसी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। जो स्कूल ड्रॉप आउट यानी जो स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उसमें भी कमी लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे बीच में ही स्कूल ना छोड़ें और अपनी शिक्षा पूरी करें। इन स्कूलों में प्रैक्टिकल और रियल लाइफ की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी। पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल को पहले से ज्यादा आधुनिक और बेहतर बनाना है। पीएम श्री योजना के जरिए सभी स्कूलों के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले समय में जितनी भी आधुनिक कला और आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसे स्कूल कैंपस से देने का ही उद्देश्य है। एक स्कूल में 21वीं सदी के हिसाब से जितनी भी आधुनिक चीजों की आवश्यकता होगी, उन सब को स्कूल में मुहैया करवाया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के लर्निंग और उसके रिजल्ट पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चे कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझ रहे हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट किया जाएगा। साथ ही बच्चों में नॉलेजेस को रियल लाइफ में अप्लाई करने की क्षमता विकसित हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। पीएम श्री स्कूल की सबसे खास बात यह है कि इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिस तरह हम आए दिन पॉल्यूशंस, पेड़ों की कटाई के बारे में सुनते हैं, हमें जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर क्लीन और हरा भरा पर्यावरण के महत्व का एहसास होना चाहिए। छात्रों के बीच अपने पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़े, इसके लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली एलिमेंट्स और टेक्निक्स द्वारा स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में डिजाइन किया जाएगा। स्कूलों को एक खुशहाल जगह और सेकेंड होम बनाने के लिए पीएम श्री योजना स्कूल के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करेंगे। ग्रीन स्कूल मीन्स एक ऐसा स्कूल जो स्वच्छ, स्वस्थ और ग्रीन परिवेश का निर्माण करता है। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत सौर पैनल और एलईडी लाइट, नेचुरल फार्मिंग विद न्यूट्रिशियस गार्डनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट,
वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस की स्टडी, जलवायु परिवर्तन अवेयरनेस क्रिएट कर बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखाया जा सके कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे चुने जाएंगे ये स्कूल। पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा, यानी स्कूल्स पीएम श्री योजना के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। देश भर में पीएम श्री योजना के तहत 14,597 स्कूलों का मॉडल स्कूल के रूप में चयन 3 चरणों वाली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा। इस योजना के पहले 2 वर्ष के दौरान इस पोर्टल को वर्ष में 4 बार यानी प्रत्येक तिमाही में 1 बार खोला जाएगा। ऐसे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों या स्थानीय स्वशासन द्वारा मैनेज किया जाता है, अगर उनके पास UDISE प्लस कोड है तो वही स्कूलों का सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, UDISE का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। यह भारत में जितने भी स्कूल हैं उनका सारा डेटाबेस इस पर सेव रहता है। MHRD स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको बनाया था। UDISE कोड 11 डिजिट का होता है, जिससे विद्यालय की पहचान जिला के साथ राष्ट्रीय लेवल तक होती है। स्कूल्स का सिलेक्शन निश्चित टाइमलाइन के अंदर 3 स्टेज वाली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जिसमें पहला स्टेज है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें वह केंद्र के साथ NEP को अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण रूप से लागू करने पर सहमति व्यक्त करेंगे और इन स्कूलों का पीएम श्री स्कूल के रूप में क्वालिटी एश्योरेंस को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। पहले जानते हैं दूसरे स्टेज के बारे में, जिसमें UDISE प्लस के डेटा के माध्यम से निर्धारित मिनिमम बेंचमार्क के आधार पर उन स्कूलों की पहचान की जाएगी जो पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरे चरण चैलेंज मोड पर आधारित है, जिसमें ऊपर के दोनों स्टेजेस में चुने गए स्कूल्स ही चैलेंज की शर्तों को पूरा करने के लिए compete करेंगे। इन शर्तों की पूर्ति राज्य या केंद्रीय विद्यालय समिति या जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए सर्टिफाई किया जाएगा। स्कूल अगर किसी भी तरह का रिपोर्ट क्लेम करती है तो इसका सत्यापन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय विद्यालय समिति या जवाहर नवोदय विद्यालय करेंगे और स्कूलों की सूची मंत्रालय को रिकमेंड करेंगे। स्कूलों के अंतिम चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालयों के चयन एवं निगरानी के लिए विद्यालयों की जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग मीन्स विभिन्न मीडिया जैसे वेबसाइटों, तस्वीरों, वीडियो और संदेशों को मेटा डेटा के रूप में भौगोलिक जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया से है। डेटा में आमतौर पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्थान, ऊंचाई, असर, दूरी और स्थान के नाम जैसी जानकारी होती है। स्कूल की जियो टैगिंग का उद्देश्य मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, शौचालय, पीने के पानी, चार दीवारी, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं को जियो टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से जानना एवं निगरानी करना है। जियो टैगिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिए BISAGN यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स की सेवाएं ली जाएंगी। स्कूलों के चयन के लिए 60 मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पक्की इमारत, पेयजल सुविधा, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, खेल का मैदान, दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं आदि शामिल हैं। अब जानते हैं पीएम श्री स्कूलों का क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था। क्वालिटी एश्योरेंस में शामिल है NEP 2020 को शोकेस करना, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना ताकि उनके नामांकन और लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके, प्रत्येक बच्चे के लर्निंग के स्तर में सुधार करके स्टेट और नेशनल एवरेज से ऊपर के लेवल को प्राप्त करना, मिडिल ग्रेड यानी 6वीं से 8वीं के प्रत्येक छात्र को 21st सेंचुरी स्किल से अवगत कराना, सेकेंडरी ग्रेड यानी 9वीं से 12वीं का प्रत्येक छात्र कम से कम एक स्किल के साथ उत्तीर्ण होना, हर बच्चे के लिए स्पोर्ट्स, आर्ट्स, डिजिटल लाइब्रेरी, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होना, पीएम श्री स्कूल का सस्टेनेबल और ग्रीन स्कूल होना, प्रत्येक विद्यालय सहायता व मार्गदर्शन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़ा हुआ होना, प्रत्येक विद्यालय स्थानीय एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ होना, प्रत्येक बच्चे को मनोवैज्ञानिक कल्याण और करियर के लिए परामर्श दिया जाना, स्टूडेंट्स भारत के ज्ञान और विरासत से जुड़े हैं,
उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वे भारत की सभ्यता और मूल्यों पर गर्व करें, दुनिया में भारत के योगदान के बारे में जागरूक हों, समाज, जीवों और प्रकृति के प्रति कर्तव्यों के लिए सजग रहें, भारतीय भाषाओं में बात करने में सक्षम हो, समानता और अनेकता में एकता का सम्मान करें, दूसरों की सेवा करने को प्रेरित हों और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करने की इच्छा रखें। साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति चरित्र निर्माण, नागरिकता मूल्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करेंगे। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा PM श्री योजना रिलेटेड प्रेस रिलीज का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम आई ओपनर कंटेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।